शायद ही कभी ये दिमाग में आया हो कि ही इज अ मुस्लिम गाय, शी इज अ मुस्लिम गर्ल, ही इज अ हिंदू गाय, शी इज अ हिंदू गर्ल, सो आई हैव टू बी फ्रेंड्स विद हर एंड नॉट हिम, राइट। स्कूल तक इनफैक्ट हम लोग अभी दलित कम्युनिटी की बात कर रहे थे, स्कूल तक हमें ये भी नहीं पता था कि दलित एक अलग कास्ट या कम्युनिटी है, या वी आर अपर क्लास या मिडिल क्लास, या हम एक पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करते हैं सोसाइटी के, राइट। स्कूल तक इट नेवर अकर्स, हम एक ग्रुप में होते हैं और एक क्लास में हमें नहीं लगता, आई डोंट थिंक ये इनटॉलरेंस जो एक होता है ना, आप किसी चीज को भी आप मीडिया स्टूडेंट्स हम जानते हैं किसी भी चीज को प्रोपेगेंडा के फॉर्म में आप कैसे स्प्रेड करते हो, यू ओरिजिनेटेड अ वर्ड इनटॉलरेंस, और आपने उसे हवा देनी शुरू की, ठीक है। वो इतना तेजी से फैलता है फ्रॉम दी एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑफ एनी पार्टी, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं, कि धीरे धीरे एक छोटा सा वर्ड कहीं से ओरिजिनेट हुआ एंड स्लोली इट बिकम्स अ फिनोमेना। वो एक कंट्री को इस तरह अपनी गिरफ्त में लेता है कि एज इफ इट हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर सेवरल इयर्स, राइट। जबकि it convinces you in that way. convinces you, and the truth is दलित कम्युनिटी, ये सारी चीजें, इंटॉलरेंस की बात थी कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कंट्री में टॉलरेंस नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल। हम लोग एक स्कूल में पढ़ते थे, 45 लोग स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में हार्डली 3 स्टूडेंट्स वर मुस्लिम्स, हार्डली 3, but they never felt unsafe in the class. We never felt any kind of insecurity with them. We used to eat together, we used to hang out together, and apart from the attendance register जहां वो सरनेम और रोल कॉल लिखा जाता था, आई डोंट थिंक कि हम कभी भी उस बात पे गौर भी करते थे कि किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। वो हमारे दिमाग में कब आता है, और ये पता है, ये जो हमारे माइंड में डिवाइड है, ये क्रिएट करने वाली भी गवर्नमेंट है। कैसे? जब तक हम सबको इक्वली चीजें प्रोवाइड हो रही है, we do not feel the need to feel any kind of insecurity from any other person. The moment हम स्कूल से बाहर निकले, हमें फॉर्म भरना एग्जाम का, I have the same amount of money, you have the same amount of money, but now the government policy says because you are a Dalit, you'll get the form for free. I have to pay. दिमाग में मेरे आया डिवाइड, राइट। ये डिवाइड आया क्यों? क्योंकि ओके, ये हो सकता है कि मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन भी उतने अच्छे ना हो, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने बायसनेस शो की, ठीक है, वहां से दिमाग में अभी तक जो कभी नहीं आया था वो आना शुरू हुआ कि ओके, यानी कैटेगरी वाइज कुछ चल रहा है, यानी हम लोग एक ह्यूमैनिटी वाली एक ग्राउंड पे नहीं चल रहे हैं, हम लोग ह्यूमंस नहीं है, हम लोग डिवाइडेड है, राइट। अब इंडियन होना काफी नहीं, अब इंडियन में हिंदू मुस्लिम भी अलग हो चुके हैं, हिंदूज में अलग अलग सेक्ट्स बन चुके हैं, और आपके प्रिविलेजेस आपकी कम्युनिटी डिसाइड कर रही है, ठीक। फॉर्म की बात आई, देन ठीक है, कॉलेज तक भी बहुत चिल्ड आउट, सब अच्छा है क्योंकि अब आप एक कॉलेज में आ चुके हो, एंट्रेंस के बाद डजंट मैटर क्या फर्क पड़ता है, फीस भी हमारे पेरेंट्स को देनी थी, तो हमारे अंदर वो चीज नहीं आती है, राइट। 3 साल 4 साल वी गेट अलोंग वेरी वेल, कोई किसी की जात पात औकात कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। द मोमेंट वी स्टेप आउट फॉर अ जॉब एंड देयर इज अ वैकेंसी, you can apply because you are the reserved category, you cannot, या फिर this position is only for the unreserved category, the reserved category के लिए सीट्स अभी नहीं आई, what's this nonsense। तो क्या होता है कि आपस में दो फ्रेंड्स के बीच में इस चीज का डिवाइड आने लगता है कि क्योंकि आई एम अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, आई कैन अप्लाई एंड यू कैन नॉट, ठीक है, तुम्हारे अंदर कितनी भी काबिलियत है तुम किनारे बैठो, ठीक है। ये डिवाइड हमारे अंदर क्रिएट किया जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। आप अभी तक क्या होता है कि सिर्फ एक छोटा सा डिवाइड धीरे धीरे वो नफरत में बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर आपके घर में भी खाने को नहीं है, किसी और के घर में भी खाने को नहीं है, लेकिन आपको कम नंबर पे जॉब मिल गई, मेरे अंदर आएगा, सबसे पहले आएगा कि यार ये गलत, मेरिट पे तो काम करो, मुझसे काम, ठीक है। द मोमेंट आप हिंदू सेक्ट से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है, एक दिन बताया जाता है उठ के कि somebody says this is intolerant. How is this intolerance? हम लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पर we live in harmony, हिंदू मुस्लिम रेशियो यहाँ बहुत कम ज्यादा नहीं है, दूसरे सिटीज में कोई कम्युनिटी मेजोरिटी में है, कोई माइनॉरिटी में है, लेकिन क्या इस तरीके के केसेस पहले हुए? नहीं हुए। कोई एक चीज को अगर आप हर बात को इंटॉलरेंस का नाम दोगे तो धीरे धीरे लोगों के मन में वो फीलिंग्स आने लगती है, बात होने लगती है। जब बात होती है तो, और ये हम और आप नहीं है जो ये डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, अब क्या आता है वोट बैंक, आपने वोट बैंक के लिए एक पीसफुली रहने वाली कम्युनिटी को तोड़ दिया,
पहले वही काम दूसरी बाहर से इन्वेडर्स ने आकर किया, पहले हमें अलग किया, किसी तरह हमने एक साथ लड़कर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, उसके बाद उन्होंने फिर डिवाइड कर दिया। तो कंट्रीज तो बहुत दूर की बात हो गई। अब जब हम अपनी कंट्री में यूनाइटेड फील नहीं कर रहे हैं, और वो हमें फील करने दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज थ्राइव ही कर रही हैं उस वोट बैंक पे। उन्हें अगर वो चाहें, अगर ये सारी पार्टीज थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स साइड रखकर एज अ कंट्री एक स्टैंड ले लें, तो इंडिया पाकिस्तान भी कोई बहुत इट्स नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव। क्योंकि एक पार्टी जब बात करती है या कुछ लोग बात करते हैं कि वी नीड टू बी एट पीस विद पाकिस्तान, तो उसमें दूसरी पार्टी क्या करती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आग में घी का काम, वो दूसरी पार्टी आकर बोल देगी ये तो मिले हुए हैं। अगर हम पीस की बात कर रहे हैं तो हम मिले हुए हैं। हम मिले हुए कैसे हो गए? हम मिले हुए ही थे, आप भूल रहे हो, हम मिले हुए थे। आपने पहले अलग किया, उसके बाद अगर हम मिलने की बात कर रहे हैं, आप कहते हो हम मिले हुए हैं। अब उसमें भी किसी एक पार्टी के फॉलोअर्स जो हैं वो उनके सुर में सुर मिलाते हैं, जो दूसरी पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो उनके सुर में सुर मिलाते हैं। प्रॉब्लम सही होने के बजाय और खराब हो जाता है। तो इश्यूज हमारे अंदर खुद हैं, और ये कंप्लीट हम नहीं कर रहे हैं। वी आर ह्यूमंस। श्रेया से मेरी बात हुई थी इनिशियली बालगंगा के बारे में। आई आस्क्ड हर, यार डू यू थिंक कि ये प्रॉब्लम हमारे पार्ट पे है? देखो, अगर हम लोगों के पार्ट पे होती, वी वुड नॉट हैव बीन सिटिंग हियर वाचिंग दिस मूवी। एग्जैक्टली, ठीक है, हमारे पार्ट पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, जैसे वो कहते हैं ना मूवी में कि अफसर लोगों ने कुछ सोचा, हम तो कहीं है ही नहीं उस सीन में। हमें तो बिना मतलब उस सीन में घसीटा जाता है, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम बेयर करते हैं। कर कोई और रहा है, जो कर रहा है दे आर वेरी कंफर्टेबली, और होता भी हमारे नाम पर ही है। होता भी हमारे नाम पर है। जनता चाहती है, आवाम चाहती है, जनता चाहती है। So it's not us who need to feel empathy and compassion for the other country. It's the governments, it's the officers, it's the people who are at the high positions, जिनको ये समझने की जरूरत है। अगर ये हो सकता है, उन्हें दिखाओ, उन्हें बिठा के दिखाओ। हम तो हैं ही, हम तो खुद उस पेज पर हैं। पाकिस्तान की कुछ टाइम पहले एक चैनल आता था जिंदगी, जिसमें सीरियल्स थे। आप 15 मिनट के बाद आप भूल जाओगे कि वो यहाँ का चैनल नहीं है, आप भूल जाओगे। इतने खूबसूरत सीरियल्स बनाते थे वो कि यहाँ वालों को सीखना चाहिए सीरियल्स बनते कैसे, ठीक है। वो भूल जाते थे थोड़ी देर के बाद देखते देखते कि ये कास्ट, और 1 महीने के बाद कास्ट भी अपनी लगने लगी थी। जो कास्ट उस सीरियल में यूज की थी उन्होंने, वो भी अपने लगने लगे थे। तो यहाँ और वहाँ के लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जितनी भी सीरियल्स यूज होते हैं, उनमें आप कभी सुनो जब वो फेस्टिविटीज अपने शो करते हैं, उनके यहाँ शादी वगैरह का माहौल है, वो यहाँ के गाने प्ले करते हैं। देखा है सीरियल जब सीरियल They even have our references. हाँ, they have references. They use Bollywood songs in their weddings. They use Bollywood songs in their sangeet. They use Bollywood songs when they're having a night out party with among the friends. तो अगर उनके अंदर नफरत होती तो वो हमारे सॉन्ग्स नहीं यूज करते, और वो भी वो सॉन्ग्स नहीं जो पार्टीशन के पहले बने थे। अभी वाले सॉन्ग्स, पार्टीशन के पहले वाले में तो चलो यू हैव एन एक्सक्यूज कि तो हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन था, ठीक है, बट वो बाद में भी यूज हो रहे हैं। दैट मींस कि वो हमारे और उनके बीच में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। एंड गॉड नोज कि वो कब ठीक हो सकती है या की जाएगी, बट ठीक है, एफर्ट तो कर ही सकते हैं अपने अपने लेवल पे।